डीप ग्लो की प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डीप ग्लो की इस प्लगइन को आपने कंट्रोल सी करके कॉपी करना है, या फिर आप राइट क्लिक करके भी इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको अपने एडोबी आफ्टर इफेक्ट के प्लगइन सेक्शन में चले आना है। अगर आपको नहीं पता कि एडोबी आफ्टर इफेक्ट के प्लगइन सेक्शन कहाँ पर है, तो आपको सबसे पहले सी सेक्शन के अंदर आना है, लोकल सी में। उसके बाद आपको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है, एडोब के अंदर जाना है। उसके बाद आपको अपने एडोबी आफ्टर इफेक्ट के फोल्डर के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको सपोर्ट फाइल्स के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, आपको सपोर्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। वो यहाँ पर नीचे आपको प्लगइन नाम का एक फोल्डर दिखेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है मैंने पहले से ही, तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर जब पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने एडोबी आफ्टर इफेक्ट को यहाँ से क्लोज करना है। उसके बाद आपको एडोबी आफ्टर इफेक्ट को दोबारा से ओपन कर लेना है। ऐसे आपको रिफ्रेश लाजमी करना है, ताकि आप जो भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं वो दोबारा से यहाँ पर सेट हो सके। जब यहाँ पर एक तरह से हमारा डीप ग्लो इंस्टॉल हो जाता है, आप यहाँ पे इफेक्ट प्रीसेट में सेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीप ग्लो हमारा प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको उसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। न्यू कंपोजिशन में जाना है सिंपली, तो यहाँ पर आपने कोई भी टेक्स्ट लिख लेना है। टेक्स्ट लिखने के बाद आपको इफेक्ट प्रीसेट के अंदर जाना है और ये आप इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मेजर सेटिंग जो होती है वो यहाँ पर दो होती हैं, रेडियस और एक्सपोजर। रेडियस से आप इसकी लाइट की कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और एक्सपोजर से आप इसकी लाइटिंग को बहुत ज़्यादा हैवी कर सकते हैं। मेजरली इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और रेडियस जो होता है वो 300 होता है। तो आपने बेसिकली इतना यूज़ करना है। अगर आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं तो आप इसकी वैल्यू को 600 या 500 या 700 तक लेके जा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम एनिमेट करके देखते हैं कि कैसा लगता है। तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर जाना है, नीचे जाना है, एनिमेट्स के ऊपर जाना है, ब्लर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दोबारा एड के ऊपर जाना है, यहाँ पर ओपेसिटी, फिर जाना है प्रॉपर्टी के अंदर, और फिर आपने स्केल चूज करना है, और फिर वापस एड के ऊपर जाना है, और यहाँ पे आपने ट्रैकिंग पर क्लिक करना है। ट्रैकिंग की वैल्यू देनी है आपने 60, ओपेसिटी देनी है 0, स्केल पे वैल्यू देनी है आपने 0, और ब्लर की वैल्यू देनी है आपने 100। ठीक है, जब इतना हो गया तो आपने इस रेंज सिलेक्टर को खोल देना है। स्टार्ट वाले पे की फ्रेम लगाना है। की फ्रेम में 0 सेकंड पे लगा रहा हूँ, और आपको इस कर्सर को 1 वाले सेकंड पे लेके जाना है। दोबारा से की फ्रेम लगाना है, और यहाँ पे आपने 100 वैल्यू दे देनी है, और यहाँ पर आपने दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके प्रेस करना है F9। उसके बाद आपने ग्राफ ओपन करके इसको हल्का सा ऐसे तिरछा कर देना है। ठीक है, ताकि ये मज़ीद स्मूथ हो सके। ठीक है, तो अब मैं वापस इसके ऊपर आता हूँ, और इसको मैं देखते हैं कि कैसा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डीप ग्लो वर्क करता है। अब देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके का ये हमारा डीप ग्लो अप्लाई हो रहा है। अब इस तरह से आप किसी भी इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी शेप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यकीनन आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, शुक्रिया। अगर आपको ये इफेक्ट इमेज के ऊपर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैंने अपनी एक लोगो की फाइल जो है वो मैंने इम्पोर्ट की हुई है, और यहाँ पर मैं सेम तरीके से ये इफेक्ट लगा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये इफेक्ट जो है वो गलत तरीके से दिख रहा है, क्योंकि मेरी इमेज की जो साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, और उस छोटी साइज होने की वजह से ये डीप ग्लो इफेक्ट इसके ऊपर सही से अप्लाई नहीं हो रहा। तो डीप ग्लो मुझे इसके ऊपर डिलीट करना है, और यहाँ पर जो लोगो की मेरी इमेज है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ऊपर आना है, प्री कॉम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्री कंपोज पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर आप कोई भी अपना नाम दे सकते हैं, जैसे कि माय लोगो, और यहाँ पर मूव ऑल एट्रीब्यूट पे क्लिक करके आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आप डीप ग्लो इफेक्ट को दोबारा आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी आपने हमेशा कम रखनी है, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि आपको इसकी वैल्यू जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 300 रखनी है। इंटेंसिटी इसकी मैं थोड़ी कम कर दूंगा, तो ये मेरा थोड़ा इस तरीके से दिखेगा। तो अपनी इमेज और अपने टेक्स्ट के साइज और कलर के हिसाब से आप इसकी इंटेंसिटी और एक्सपोजर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, शुक्रिया।